हेलो गाइस, आज क्लास 8 साइंस का हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, क्लास 8 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल इज ए सबस्टेंस विच इज जनरली स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस, सोनरस, डक्टाइल एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक ऐसा सबस्टेंस है जो जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, लस्ट्रस यानी कि शाइनी होता है, सोनरस यानी आवाज़ निकालता है, डक्टाइल यानी कि मेटल को अगर हम पीटते हैं, पीट कर उसके पतला कर करके वायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी डक्टाइल होता है। एंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए, मेटल एग्जाम्पल होगा आपका आयरन, प्लेटिनम। देखिए, आयरन है, आयरन को हम देखिए पीटा गया तब इस तरीके से बन गया। यहाँ से उसके सारे नेचर को देखिए, यहाँ पर अगर आयरन पे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो फ्लो कर देगा, हीट भी पास हो जाता है, आप जानते ही होंगे। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, लस्ट्रस भी होता है, और इसे अगर पटके तो आवाज़ भी करता है, सोनरस भी होता है। बेल, स्कूल बेल जो रिंग होती है वो क्या होती है? आवाज़ प्रोड्यूस करती है, और वो भी क्या, एक मेटल है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल इज ए सबस्टेंस विच इज जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल एक ऐसा सबस्टेंस जो जनरली सॉफ्ट है, यानी कोमल होता है। नॉन लस्ट्रस, जो कि साइन नहीं करता है। नॉन सोनरस, जो कि आवाज़ भी ज़्यादा नहीं करता। नॉन डक्टाइल, जो कि जिसे हम पीट पीट कर छोटे पार्ट में यानी कि पतले में नहीं कर सकते हैं, कोई डक्टाइल। एंड इज नॉन अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का है, एकदम मेटल का जस्ट उल्टा है नॉन मेटल। अब देखिए, एग्जाम्पल हो गया कार्बन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया कार्बन, आप देख ही रहे हैं। सल्फर भी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस भी है। देखिए, कार्बन के आगे मैंने सी लिख दिया, ऑक्सीजन के आगे ओ लिख दिया, उनका सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर मैंने दिया। अब आप सोचेंगे आयरन का क्यों आई नहीं था, क्यों एफ ए? क्योंकि इनके ग्रीक वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर से बनाया जाता है, फर्स्ट 1 या फर्स्ट 2 लेटर से बनाया जाता है इनका सिंबल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, देयर आर 118 नॉन मेटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि एक ऐसा चीज़ जो कि एक अपने गुण में ही हो, कोई चीज़ से मिक्सचर ना हो, प्योर टू प्योर सबस्टेंस, ऑन विच 90 आर मेटल, जिसमें से 90 क्या है? मेटल है। एंड 22 आर नॉन मेटल, और जिसमें से कुछ 22 नॉन मेटल है, और बचे हुए जो हैं वो सारे क्या हैं? मेटलॉइड हैं, यानी कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल हैं। अब चलिए आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल आर लिस्टेड बिलो। शाइनी, लस्ट्रस इन नेचर, अभी मैंने बताया ये साइन करते हैं मेटल्स। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो है अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ये देखिए, इनकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है और इन्हें पिघलाने में बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा होती है। मोल्डेबल, मेलिएबल, और ये जल्दी मिलते भी नहीं हैं। डक्टाइल, डक्टाइल मैंने बताया ही है, इसे पीट पीट कर एक वायर के शेप में दे सकते हैं। इसे हम पीट पीट कर अपने कोई भी इसको शेप दिया जा सकता है मेटल को, जनरली, सभी मेटल नहीं, जनरली। अब देखिए, इसमें एक आपका एक्सेप्शन है, मरकरी जो है एक मेटल तो है लेकिन वो सॉलिड नहीं है, वो एक लिक्विड है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा। एट रूम टेम्परेचर इट इज सॉलिड फ्रॉम एक्सेप्ट फॉर मरकरी। देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है, रूम टेम्परेचर पे यानी कि कमरे की टेम्परेचर पे क्या रहते हैं? सारे सभी सॉलिड रहते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ करके। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है। ओपैक्यू, यानी कि हम इसे पारदर्शी नहीं होते, इन्हें हम देख सकते हैं लेकिन इनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, जब हम उसे पीट पीट कर अलग अलग चेन का रूप बना देते हैं, वो सब क्या है? डक्टाइल नेचर है उसके। अब चलिए देखते हैं नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आर लिस्टेड बिलो। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मैंने ऊपर ही बताया था, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर, यानी इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है जल्दी से। नॉन डक्टाइल मेटल, ये एक, इन्हें पीट करके नहीं बनाया जा सकता, कोई भी शेप नहीं दिया जा सकता, कोई भी नॉन मेटल को हम पीट पीट कर कोई भी शेप नहीं दे सकते हैं। ब्रिटल सॉलिड, कभी ये बहुत ही कम मात्रा में सॉलिड रहते हैं इसके ब्रिटल, यानी कि नामात्र ही सॉलिड रहते हैं। मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट ट्रू टेम्परेचर, ये कभी सॉलिड भी हो सकते हैं लेकिन जनरली लिक्विड और गैस फॉर्म में ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे आर नॉट सोनरस, यानी कि ये आवाज़ भी नहीं करते हैं। देखिए, बेल रिंग जो होती है वो आपकी मेटल की बनती है, लेकिन कोई भी नॉन मेटल की चीज़ जल्दी आवाज़ नहीं करती है। ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो मैंने बताया ऑक्सीजन गैस हुआ, सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, कुछ कुछ हैं एक्सेप्शन, ये ध्यान
दीजिएगा कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसमें एक एलोट्रोप आता है जिसका ग्रेफाइट, जिस तरह आप जो पेंसिल की नींव होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, वो भी एक नॉन मेटल है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, वो भी ध्यान दीजिएगा। और वो पारदर्शी है नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट यानी उसके आर पार तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा। कार्बन के कई एटम होते हैं, सल्फर भी एक तरीके का ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आप देखिए यहाँ तक आप तैयार करिए, इसके आगे का केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यूजेस जो बचा है, और आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसे सॉल्व करिए और कोशिश करिए सारे क्वेश्चन खुद से करें। ये जितना पढ़ाया गया इसको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप अभी से इसको तैयार कर लेते हैं तो टोटल तरीके से आपका समझ लीजिए बेस तैयार हो जाएगा। थैंक यू।